अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मेडिकेशन से रिलेटेड कि बेसिकली हम जब भी आईसीयू या क्रिटिकल एरिया में होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सेडेशन में, मसल रिलैक्सेंस में और एनाल्जेसिक्स में कि कौन सी जो है मेडिसिन जो है वो सेडेशंस में आ रही हैं, कौन सी मसल रिलैक्सेंस है या कौन सी एनाल्जेसिक्स है। तो इसके लिए बेसिक जो ओवरऑल समरी है ताकि कन्फ्यूजन्स किसी को भी ना हो क्रिटिकल एरिया में काम करने के लिए, वो ये है कि एनाल्जेसिक्स में सबसे पहले अगर हम जर्नल देख लें, जर्नल इमरजेंसीज़ के अंदर या वार्ड के अंदर जो हमारे पास आ जाती हैं ना पेन किलर्स, वो आ जाती हैं पेनाडोल है या फेलगन जिसको एसिटामाइनोफेन कहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो टोराडोल आ जाती है, ट्रोमोल आ जाती है। ठीक है, ये वो हैं जो कि आईसीयूज़ के अलावा इमरजेंसी या वार्ड्स के अंदर इजीली अवेलेबल होती हैं, जिसके लिए हमें इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती जिस तरह हम फार्मेसी पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईसीयू पे जब होता है ना, जब हम पेन किलर्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एनाल्जेसिक्स, तो उसके लिए हमें एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि ये हम लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और पेशेंट बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर होते हैं। उसके लिए हमारे पास पेन किलर आ जाती है सबसे पहले नंबर पे नेल्बिन, दैन हमारे पास पैथाडीन है, मॉर्फिन्स आ जाती हैं, प्रेसिडिक्स है एंड फेंटेनाइल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि कैसे बनती है, तो 5 एम्प्यूल्स जो होते हैं 50 ml की जो सिरिंज होती है ना, उसके अंदर 5 एम्प्यूल्स नेल्बिन के यूज़ होते हैं। पैथाडीन जो और है, बाकी सब नॉर्मल सलाइन। बाकी सब रिमेनिंग नॉर्मल सलाइन होती है। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद पैथाडीन जो पेन किलर है वो 1 एम्प्यूल, एक एम्प्यूल जो होता है वो 100 mg के इक्वल होता है, तो 1 एम्प्यूल हम डालते हैं 50 ml जो सिरिंज होती है इन्फ्यूजन पम्प्स के लिए। थर्ड पे है मॉर्फिन के 3 एम्प्यूल्स यूज़ होते हैं 50 ml सिरिंज के अंदर, और प्रेसिडिक्स के 2 एम्प्यूल्स यूज़ करते हैं 50 ml की सिरिंज में। और जो पिम्स है उसमें फेंटेनाइल वैसे आता नहीं है, लेकिन ये भी हमारे पास एज अ पेन किलर है। अब ये हमारे लिए ओवरऑल एक बेसिक समरी है, एक चार्ट है जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पास पेन किलर्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं आईसीयूज़ के अंदर, क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर। नंबर सेकंड पे आ जाता है सेडेशंस जो होती हैं बेसिकली सेडेट करने के लिए ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे। उसके लिए सबसे पहले जो अगर हम देखें वार्ड के अंदर या इमरजेंसी के अंदर जो है डाइज़ीपाम जिसको वैलियम कहते हैं वो इजीली अवेलेबल होता है। मिडाज़ोलम जो है वो भी इजीली अवेलेबल होता है, इसको दूसरा नाम जो है वो डॉर्मिकॉम कहते हैं। ठीक है, मिडाज़ोलम की मेकिंग किस तरह होती है कि 10 एम्प्यूल्स हम 50 ml की सिरिंज के अंदर डालते हैं और ये प्योर होता है, इसको हमने नॉर्मल सलाइन के अंदर डाइल्यूट नहीं करना होता। ये दोनों जो है डाइज़ीपाम और मिडाज़ोलम दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं वार्ड्स या फिर तो ईआर के अंदर। लेकिन जो प्रोपोफोल है ना, ये मिल्की इन्फ्यूजन होती है, मिल्की साइज़ के जो है ना अपीयरेंस वाइट कलर की होती है, ये भी जो है वो प्योर यूज़ होता है। ठीक है, और जो एक एम्प्यूल होता है वो 20 ml में पिम्स में आता है, तो ये 2.5 एम्प्यूल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं 50 ml की सिरिंज के अंदर, और ये भी प्योर होता है और ये आईसीयूज़ के अंदर यूज़ होता है और इसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है मसल रिलैक्सेंट्स। मसल रिलैक्सेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सक्सा मैथोनियम जो कि प्योर हम बनाते हैं पेशेंट के लिए, और ये ज़्यादातर जो है ना सर्जिकल आईसीयू या फिर तो आईसीयू के अंदर प्योर जो है मेकिंग है इसकी, प्योर बनता है ये, और ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो यूज़ होता है, मतलब इसका एक्शन होता है। और ये जो होता है ना ईटीटी जिस तरह हमने पास करनी होती है, तो हम लोग फ़ौरन पेशेंट को सबसे पहले सक्सा देते हैं जो कि 2 से 3 मिनट के लिए शॉर्ट एक्टिंग होता है। इसके साथ साथ हम लोग जो है ना इंट्यूबेशन हम कर रहे हैं, ईटीटी पास कर रहे हैं, तो हम एट्राक्यूरम जो है ये भी प्योर होता है, ये भी हम जो है ना पेशेंट को जो है ना 2 सीसी या फिर तो 4 सीसी हम दे देते हैं पेशेंट को, और ये एक्ट करता है 20 से 25 मिनट के लिए। जो इसका इफेक्ट होता है ये होता है, अगर इसका इफेक्ट 25 मिनट बाद जो है ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा हम एट्रिक्यूरियम देते हैं ताकि जो है इसका इफेक्ट स्टार्ट हो। नंबर थर्ड पे आ जाता है रोसोक्यूरियम जो कि 25 से 40 मिनट्स के लिए होता है। ये पिम्स में अभी अवेलेबल आजकल नहीं है, ये दोनों है सक्सा और एट्रा, ये जो है इजीली अवेलेबल है, और यही हम जो है ना पिम्स के अंदर आईसीयूज़ के अंदर क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं इंट्यूबेशंस के अंदर या वैसे इन्फ्यूजन्स के लिए। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है पेवलॉन जो है वो सबसे ज़्यादा, जिसका जो हम कहते हैं ना 1 आवर, जिसका 40 मिनट से लेके 1 आवर तक जो मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट होता है, और ये सबसे लॉन्ग इफेक्ट होता है। ये भी पिम्स में नहीं आ रहा, सिर्फ इजीली जो अवेलेबल है आजकल जो पिम्स में आ रहा है वो सक्सा है और एट्रा है, जिसकी हम इन्फ्यूजन्स भी, एट्रा की तो हम इन्फ्यूजन्स भी देते हैं, और वैसे ये जो है ना सक्सा हम इन्फ्यूजन में नहीं देते क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग होता है।
तो ओवरऑल हमारे पास समरी है कि ये हमारे पास जो मसल रिलैक्सेशन जो पिम्स में यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं। थैंक यू।